हमारे किसानों की बात मान लेनी चाहिए। इससे हमारी पार्टी का भी हित है, सरकार का भी हित है। या जिस पार्टी से किसान नाराज हुआ है उसकी सरकार कभी दोबारा आई नहीं। अगर लंबा चल गया आंदोलन तो खट्टर साहब की कुर्सी सरक सकती है क्या? पहले ऐसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ इसलिए क्योंकि बंसीलाल सरकार में नंबर 2 पर होते थे अत्तर सिंह सैनी। अगर मुख्यमंत्री बंसीलाल के बाद अगर कोई दूसरे के पास सबसे ज़्यादा पावर थी तो इन्हीं के पास थी। और आजकल बीजेपी में वरिष्ठ नेता हैं। केंद्र में आपकी सरकार बीजेपी की, हरियाणा में आपकी खट्टर सरकार बीजेपी की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, पानी दे दो। दिक्कत क्या है, दे क्यों नहीं देते पानी? फिर ये ढोंग क्यों? मेरा मानना ये है कि ये नहीं करना चाहिए। मांग करने की हमें जरूरत नहीं, करने वाले ही हमें। नेताओं को बुलाया जा रहा है कि आइए आप भी उपवास रखिए, एसवाइएल का पानी आएगा। क्या अत्तर सिंह सैनी इस उपवास पे जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लोग तो कहते हैं बढ़िया वाला फेविकोल है, कुर्सी नहीं छूटती। देखो जी, चौधरी देवीलाल की अगर हम इतिहास देखें तो उन्होंने तो कई बार छोड़ी है कुर्सी, तो इनको भी छोड़ देनी चाहिए। जब ये उनके वंशज हैं तो कुर्सी से मोह इतना नहीं होना चाहिए। चौधरी देवीलाल अगर होते तो वो आज सबसे आगे होते वहाँ। या पार्टी में ओवरऑल कितनी तवज्जो मिल रही है आपको? मेरे को बहुत अच्छी तवज्जो मिल रही है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है। जो मुद्दा है किसानों का, तो क्या इस बारे में आपसे कुछ पूछा गया, जानकारी ली गई, सलाह ली गई? नहीं, मेरे से कोई सलाह नहीं ली गई। अगर सलाह लेते तो मैं आप उनको बताता कि भाई किसान का ये दर्द है। आपकी अपनी सरकार तो आपने आखिरी नंबर पे रख दी। नहीं, ये उन सबसे भी बढ़िया है जो हमारी अब की सरकार है। फिर वही कह रहा हूँ, मुस्कुराहट को देख लीजिए। मान लिया सैनी साहब ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोन आया था, मैं इतना ही पूछना चाह रहा था। सियासी आदमी है, पूरी बात बताएंगे भी नहीं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है और यूँ कहिए कि मैं इनके साथ हूं। मेरे साथ हैं पूर्व में मंत्री रहे अत्तर सिंह सैनी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और बंसीलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। और आज इत्तेफाक से इनका जन्मदिन भी है। जन्मदिन की शुभकामनाएं मैंने दे दी हैं और बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में कोई है तो किसानों का मुद्दा है। सैनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक मत पोस्ट पे। सबसे पहले तो मैं आपके एक मत पोस्ट के दर्शकों को राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे को शुभकामनाएं देने के लिए आए। मेरे जन्मदिन पे मेरे घर पे आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुभकामनाएं के साथ साथ, क्योंकि मुद्दा बहुत गर्म है किसानों का, उनके बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो बेमानी हो जाएगी। और आप तो ऐसे वक्त में मंत्री रहे हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि किसानी से भी जुड़े हुए हैं, खुद भी खेती करते हैं। इसके अलावा लॉयर भी रह चुके, एडी रह चुके हैं, बाद में मंत्री बने थे। किसानों के साथ आपकी पार्टी कहाँ नज़र आती है आपको? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं भी किसान हूँ, मेरा परिवार भी किसान है। किसानों की जो मांग है आज, वो ठीक मांग है और उसको अगर हमारी सरकार मान लेती है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मान लेते हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व मान लेता है पार्टी का, तो मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी की इज्जत बढ़ेगी और किसान हमारे हितैषी हम कहलाएंगे। तो ये क्यों नहीं मानी जा रही है? किसको क्या ईगो अड़चन में आ रही है? जब आपको लगता है, आप खुद भी मानते हैं कि किसानों की मांगे जायज़ हैं और उनको मान लेना चाहिए, तो आपकी पार्टी के नेताओं को दिक्कत क्या है? मेरा सुझाव है पार्टी के नेताओं को और सभी उनको कि भाई किसान कुछ और तो मांग नहीं रहा, अन्नदाता उसको हम मानते हैं और है भी वो, क्योंकि हमारे 70-80% किसान ही हैं हमारे देश में। तो वो एक ही बात तो मांग रहा है कि एमएसपी की वैधानिक गारंटी दी जाए कि हम जो पैदा करते हैं वो हमें उसका पूरा मूल्य मिले जो सरकार निर्धारित करे। जबकि वो तो खुद भी ये नहीं कहता कि मेरे माल का मैं निर्धारण करूंगा मूल्य भी सरकार ही निर्धारित कर दे, लेकिन वो दे तो दे। तो वो तो एक ही बात तो चाहता है और ये तो कोई नाजायज बात भी नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, आप तो मान गए, बेशक आप बीजेपी के नेता हैं, आप मान रहे हैं। ये मैं बता दूं कि पहले ऐसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ इसलिए क्योंकि बंसीलाल सरकार में नंबर 2 पर होते थे अत्तर सिंह सैनी। अगर मुख्यमंत्री बंसीलाल के बाद अगर कोई दूसरे के पास सबसे ज़्यादा पावर थी तो इन्हीं के पास थी। और आजकल बीजेपी में वरिष्ठ नेता हैं और जब ये मान रहे हैं कि ये कानून निरस्त होने चाहिए, किसानों की मांग जायज़ हैं, तो फिर नेताओं को दिक्कत क्या है? ये पहले बीजेपी के मंत्री सामने आए हैं, पूर्व मंत्री, जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, किसान अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। तो सर मैं वही कह रहा हूँ, तो क्या परेशानी क्या है? क्या ईगो बना लिया है क्या पार्टी ने इसको? नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारे प्रधानमंत्री जी ईगो बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे सुलझे हुए
राजनेता हैं और ईमानदार हैं, तो वो इस बात को अच्छी तरह गहन विचार करके, और मेरा अपना अंदाज़ा है कि भाई वो मानेंगे इस बात को, और मैं भी निवेदन करता हूँ कि मान लेनी चाहिए, क्योंकि ईगो का तो सवाल ही नहीं। तो हमारे किसानों की बात मान लेनी चाहिए, इससे हमारी पार्टी का भी हित है, सर, ठीक सरकार का भी हित है। आपने तो इत्तेफाक किया कि पार्टी किसानों की बात मांग लेनी चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी अभी फैसला ये लिया है कि कल SYL की मांग को लेके एक दिन का उपवास रखेंगे, यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से फ्रेगमेंट हो जाएं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, केंद्र में आपकी सरकार बीजेपी की, हरियाणा में आपकी खट्टर सरकार बीजेपी की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, पानी दे दो, दिक्कत क्या है, दे क्यों नहीं देते पानी? फिर ये ढोंग क्यों? ऐसा है कि ये मेरा मानना ये है कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार प्रदेश में है, हमारी सरकार केंद्र में है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, तो हम किससे उपवास करें, किससे मांग करें? मांग करने की हमें जरूरत नहीं, करने वाले ही हमें, हमारी पार्टी है, हमारी सरकार है। तो हम, मेरा अपना मानना ये है कि ये नहीं करना चाहिए पार्टी को, हमें इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं। सर मैं यही कह रहा हूँ, जनता भी तो समझती है इस बात को कि करने वाले आप लोग हैं। हाँ। तो फिर ये बकाया क्यों जा रहा है, ढोंग क्यों हो रहा है? नहीं, ढोंग नहीं हो रहा, वैसे ये बात याद दिला रहे हैं कि भाई ये करना चाहिए, और करने में अगर हम हमारी सरकार के खिलाफ आंदोलन करें या हमारी सरकार के खिलाफ उपवास करें तो ये अच्छा नहीं लगता। सरकार हमारी है, करने वाले हम हैं, हमारी पार्टी है, तो कर दो। आपकी सरकार के साथ तो जेजेपी भी है, और वो जेजेपी को जो लोगों ने बनाया था तो ये बोल के बनाया था कि बीजेपी के खिलाफ जो वोटर था वो जेजेपी के पास गया, दुष्यंत चौटाला के पास। चलिए सरकार में हिस्सेदारी हो गई, ये बोल के कि अगर सरकार में हिस्सेदारी होगी तो लोगों के काम भी होंगे। लोगों के काम हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं ये लोगों को पता है, आपको पता है। लेकिन अब जब किसानों का मुद्दा आया तो आपको क्या लगता है कि जेजेपी का स्टैंड कितना सही? हालांकि इनके एक दो विधायक बोलते ज़रूर हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, जोगीराम सियाग हैं वो बोलते हैं, अंदर से क्या है, कहानी क्या है, वो आप बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जेजेपी से उम्मीद क्या थी लोगों को, और अब जो चीज़ जेजेपी का जो स्टैंड रहा है उसको आप एक तरफा मानते हैं, दोगला मानते हैं, क्या मानते हैं? जेजेपी की जहाँ तक बात है, मैं तो बीजेपी का हूँ, तो वो बात तो वो बता सकते हैं। आपका दृष्टिकोण है सर? हाँ, मेरा अपना विचार मैं जब बता रहा हूँ वो ये है कि जेजेपी किसान आधारित पार्टी है, तो उनको किसानों का साथ देना चाहिए, और अगर वो किसान की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो किसान उनको अपना नहीं मानेंगे, क्योंकि वो आए ही किसान के बेस पे हैं, गठजोड़ में हैं, तो सरकार के ऊपर दबाव दें कि भाई हमारे किसानों की बात मानो। मैं तो इस हक में हूँ, बाकी लोग तो कहते हैं बढ़िया वाला फेविकोल है, कुर्सी नहीं छूटती। देखो जी, चौधरी देवीलाल की अगर हम इतिहास देखें तो उन्होंने तो कई बार छोड़ी है कुर्सी, तो इनको भी छोड़ देनी चाहिए। जब ये उनके वंशज हैं तो कुर्सी से मोह इतना नहीं होना चाहिए, छोड़ दो। मतलब ये तो इनका फैसला है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कुर्सी के फेविकोल की बात, तो इनका खानदान तो कुर्सी के फेविकोल वाली बात कभी रही नहीं। चौधरी देवीलाल की तो जिसकी कमाई की बात करते हैं, और वो बहुत बड़े किसान नेता थे। किसान आज भी ये बात चलती है कि चौधरी देवीलाल अगर होते तो वो आज सबसे आगे होते वहाँ पे किसानों के। दूसरी बात ये है सैनी साहब, आपका एक बड़ा कद रहा है और काफ़ी समय से आप बीजेपी में, बीजेपी की टिकट भी आपने पिछली बार मांगी थी, लेकिन इत्तेफाक से विनोद बैना को टिकट मिली, वो इस वक्त विधायक हैं। उसके बाद से या उससे पहले से या पार्टी में ओवरऑल कितनी तवज्जो मिल रही है आपको? मेरे को बहुत अच्छी तवज्जो मिल रही है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है। भाई वो तो आपकी मर्जी, आप किसी तरह समझो, मेरे को तो बहुत इज्जत मिल रही है पार्टी में। आपसे कोई सलाह ली जाती है, क्योंकि आपका कैडर बहुत बड़ा है, वरिष्ठ नेता आप रहे हैं बीजेपी में। अब जो मुद्दा है किसानों का, तो क्या इस बारे में आपसे कुछ पूछा गया, जानकारी ली गई, सलाह ली गई? नहीं, मेरे से कोई सलाह नहीं ली गई। अगर सलाह लेते तो मैं आप उनको बताता कि भाई किसान का ये दर्द है। पार्टी का विस्तार भी हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बने उन्होंने अपनी टीम बनाई, जिला अध्यक्ष बने उन्होंने अपनी टीम बनाई, तो इस बारे में कोई संगठन जो है आपसे विचार विमर्श करता है, सलाह लेता है? नहीं, मेरे से आज तक कोई सलाह नहीं ली और ना सलाह लेता। आगे लेंगे तो बता देंगे। हालत बता रहा था मैं सिर्फ आपको कि बीजेपी के संगठन की हालत क्या है, जहाँ से आप। हालत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छी सरकार चल रही है, अच्छा संगठन चल रहा है। सैनी साहब की मुस्कुराहट बता रही है कि संगठन कैसा चल रहा है, हालत क्या है। दूसरी बात ये है कि अब इन्होंने ये बनाया है कि उपवास जो रखेंगे कल,
हिसार में भी रखा जा रहा है, तो उसमें नेताओं को बुलाया जा रहा है कि आइए आप भी उपवास रखिए, एसवाइएल का पानी आएगा। क्या अत्तर सिंह सैनी इस उपवास पे जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इस हक में नहीं कि हमारी सरकार और हम ही उसके खिलाफत करें। तो मैं तो इसको खिलाफत मानता हूँ, क्योंकि करने वाले हमारी सरकार करने वाली। तो आप जाके सरकार को कहो, यहाँ क्यों बैठते हो? सरकार को कहो कि जी ये फैसला हो लिया सुप्रीम कोर्ट का, इसको लागू कर दो। यहाँ बैठने का मेरे को तो कोई उचित नहीं लगता, तो मैं नहीं जाऊँगा। बिल्कुल, अत्तर सिंह सैनी ने साफ इनकार किया कि वो भले ही बीजेपी के नेता हैं, लेकिन इस चीज़ में नहीं जाएंगे कि ये जो ड्रामा, मैं तो उसको ड्रामा कहता हूँ, ये कुछ भी कहें क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो उपवास रखने की बात कही जा रही है, एसवाइएल का पानी लाने की, मुझे लगता है कि ये फ्रेगमेंट करने की कोशिश की जा रही है किसानों को या फिर जनता को गुमराह करने की। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि सरकार जब बीजेपी के हरियाणा में है, बीजेपी के केंद्र में है, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है, पानी क्यों नहीं ला रहे हैं? लाना सरकार ने है, किसने लेके आना? बीजेपी इसमें ला सकती है पानी, लेकिन वो एक ड्रामा कल देखने को मिल सकता है। दूसरी बात ये थी सर, आप बहुत पुरानी सियासत करते आ रहे हैं, मंत्री भी रह चुके, आपका परिवार भी राजनीतिक रहा है, फादर साहब आपकी राजनीति से ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। बंसीलाल की सरकार में आप नंबर 2 थे, उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार भी आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी आई, अब खट्टर साहब की सरकार है। किसको बेहतर मानते हैं? मैं सबसे बेहतर मानता हूँ चौधरी बंसीलाल की सरकार को। बहुत बढ़िया सरकार थी, जो कह देती थी, जो फैसला ले लेती थी, उससे हटती नहीं थी और वो काम करती थी और जनहित के काम करती थी। दूसरे नंबर पे मानता हूँ मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को। उसमें भी मैं उनके साथ रहा, काम भी किया मैंने उनके साथ, और वो संवेदनशील बातों को मान भी लेते थे और जिद नहीं करते थे, कभी भी अच्छा काम करते थे। उस सरकार को मैं अच्छा मानता हूँ। अपनी सरकार तो आपने आखिरी नंबर पे रख दी। नहीं, ये उन सबसे भी बढ़िया है जो हमारी अब की सरकार है। फिर वही कह रहा हूँ, मुस्कुराहट को देख लीजिए। देखो अब मुस्कुराहट तो है ही, इससे बढ़िया सरकार और क्या होगी? हमारी सरकार है भाई, बिल्कुल। हमारी सरकार, जो सरकार इस कैडर, जितने कैडर इनका है, उनसे कोई सलाह लेना भी सही नहीं समझती है। वो सरकार कैसी चल रही है आप लगा सकते हैं अंदाजा। दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की, मेरे सूत्र ही बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आजकल हरियाणा में उन नेताओं को खंगालें टटोल रहे हैं जिन नेताओं से उनको लगता है कि उनका संगठन विस्तार कर सकता है। भले ही बीजेपी आपको इस काबिल ना समझे या कदर नहीं कर रही, वजह जो भी रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नज़रें आपके ऊपर हैं। और मेरे सूत्र यही बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपसे बातचीत भी की है। पहली बात तो ये कि आप ये कहते हो हमारी पार्टी या हमारी सरकार मेरी कदर नहीं कर रही। मैं तो कहता हूँ बहुत कदर कर रही है। मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कदर करते हैं, संगठन भी बहुत अच्छी कदर करता है। रही बात हुड्डा साहब से बात होने की या और कांग्रेस के साथियों से बात होने की, वो तो मेरा सामाजिक दायरा है और सबसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अभय जी से भी बहुत अच्छे हैं, दुष्यंत सिंह उनके बारे में मैं बात कर लूँगा, मेरे पे सवाल है उनको लेके भी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र था, फ़ोन आता है? सबके फ़ोन आते हैं। क्या पूछते हैं? यूँ पूछते हैं, सैन साहब कैसे हो? हाँ जी बहुत अच्छा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या बात की है? यही कहा था, सैन साहब कैसे हो? हाँ जी बहुत अच्छा हूँ। ये मान लिया सैनी साहब ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फ़ोन आया था। मैं इतना ही पूछना चाह रहा था, सियासी आदमी है, पूरी बात बताएंगे भी नहीं। दूसरी बात रही ओम प्रकाश चौटाला जी की। इनेलो में भी एक वक्त था जब आप इनेलो में एक बार गए थे और मुझे ध्यान है मैंने आपसे सवाल किया था कि सैनी साहब क्या टिकट आपकी पक्की है, तो आपने मुझे उस वक्त ये कहा था कि भाई जो जो टिकट देने वाले लोग हैं सभी से मैंने बात की है, घर के सभी आदमियों से। अभय सिंह चौटाला आपके घर खुद आए थे, ओम प्रकाश चौटाला जिससे आपने बाकायदा बात की थी, 3 ही लोग थे, अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। टिकट फिर भी कट गई थी, भरोसा टूटा था? आपकी बात ठीक है कि मेरी टिकट कट गई, लेकिन मैं उनको दोष नहीं देना चाहता क्योंकि उन्होंने मेरी पैरवी पूरी करी। ओम प्रकाश जी हैं, चौटाला साहब, इनको मैं बहुत अच्छा और पक्का आदमी मानता हूँ। जो कह देते हैं वो करते हैं, जैसे चौधरी बंसीलाल करते थे। और अभय सिंह जी भी ऐसे ही हैं। और जो गड़बड़ जहाँ हुई, और अजय सिंह भी मेरे लिए तो ठीक थे, मैं अच्छी बात करते थे, अच्छी वो करते थे। अब मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा है, और जो अंदाज़ा क्या मेरे ख्याल पक्की बात होगी कि ये बरवाड़ा की टिकट से गड़बड़ हुई। अगर वहाँ उमेद लोहान को मिल जाती तो मेरी टिकट की कोई दिक्कत ही नहीं। जिस व्यक्ति की टिकट काटकर उमेद सिंह लोहान को टिकट दी गई थी, आज उमेद सिंह लोहान कहाँ पर है? वो तो भाई जिनने काटी वो जाने, वो उनका आदमी था, वो बताएं कहाँ है। मैंने तो यूँ पता वो कांग्रेस में है, और बाकी वो जिन्होंने उसके लिए मेरी काटी वो तो वो देखेंगे भाई किस आदमी के लिए किसकी काटी। आगे का सीन क्या लगता है सैनी साहब? आपका बड़ा एक तजुर्बा रहा है, आज आप शायद 68 के हो गए। हाँ मैं 68 का होगा। आगे की जहाँ तक मैं समझता हूँ
कि अब पीछे का इतिहास भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिस सरकार से या जिस पार्टी से किसान नाराज हुआ है उसकी सरकार कभी दोबारा आई नहीं। और आगे इसके मायने में समझा देता हूँ बीच बीच में आपको। ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी से किसान नाराज हुआ सरकार नहीं आई, दो से नाराज है इस वक्त हरियाणा में, बीजेपी जेजेपी, यही बात है भाई। ये तो तुम जानो, बाकी मैं तो एक आपको जनरल बात बता दी कि वो हमारे से अगर हमारी पार्टी किसानों की बात मान लेती तो किसान हमारे साथ हो जाएंगे, तो हमारी दोबारा ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा उफान पे दूध को ले आए फिर उसको बिठा दें? अच्छी बात है, फिर भी बिठा दें तो भी ठीक ही है। हमारी पार्टी की इज्जत बढ़ेगी, हमारी पार्टी का नाम होगा, किसान हितैषी पार्टी कहलाएगी। मैं तो सुझाव देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को कि इनकी बात मान के और इनको अपने साथ जोड़ो, पार्टी की ताकत बढ़ेगी। आपकी तो पार्टी है, भले ही आप इससे नाराज हों क्योंकि आप किसानों के साथ हैं, आप कहते हैं मैं पार्टी में बेशक हूँ लेकिन किसानों के साथ में पहले हूँ। लेकिन आपके राजनाथ सिंह क्या कहते थे पूर्व में? वो कहते थे कि किसान जब कभी आंदोलन करता है तो किसान सही होता है, प्राइम मिनिस्टर को सुननी चाहिए। ये 2013 की बात है, 2014 में आपकी सरकार आ गई थी केंद्र में। उसके अलावा जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़, अर्धनग्न होकर जुलूस निकालते थे, कहाँ गए सारे आज? वो यही हैं, वो तो अध्यक्ष बने हुए हैं और वो होम मिनिस्टर बने हुए हैं, तो ना रक्षा मंत्री बने हुए हैं। तो उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि भाई किसान जो बात कहता है वो हमेशा ठीक कहता है। वो तो ठीक है, उन्होंने उस वक्त तो कहा था, उस वक्त तो वो भी ठीक लगते थे। हाँ? लेकिन आज वो लोग पूछ रहे हैं, वो टिकरी बॉर्डर बैठे हुए, बोला वो हैं कहाँ पे, वो आते क्यों नहीं? वो वहाँ दिल्ली में है और सरकार चला रहे हैं। सरकार लंबी चलेगी पूरी 5 साल, और मोदी जी के तो शायद और भी ज़्यादा आगे निकल जाएं। और हमारे यहाँ खट्टर साहब अगर इस आंदोलन में किसानों की बात उठाते हैं तो खट्टर साहब की वाह हो जाएगी। और नहीं तो भाई किसान नाराज हैं होंगे तो फिर भाई दिक्कत आएगी, मुश्किल आएगी। वैसे देखो हमारे मुख्यमंत्री दिक्कत आएगी, अतर सिंह सैनी ने कह दिया कि खट्टर सरकार को दिक्कत आ सकती है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर, अगर लंबा चल गया आंदोलन तो खट्टर साहब की कुर्सी सरक सकती है क्या? मैं अभी तो नहीं मानता सरक सकती है, क्योंकि अगर जेजेपी किसानों के साथ नहीं जाएगी तो गठजोड़ नहीं टूटेगा, गठजोड़ नहीं टूटेगा तो सरकार नहीं गिरेगी। अब ये तो दुष्यंत के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार गिरानी है कि नहीं गिरानी। वो निर्दलीय कई बीच बीच में बोलते हैं, सोमवीर सांगमा ने भी कुछ दिन पहले किया था कि भाई ठीक है वो चेयरमैन नहीं, उन्होंने वापस कर दी और समर्थन वापस ले लिया। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है कि ये वाकई ड्रामा है, ये लोग साथ हैं, या वोटों की पॉलिटिक्स हो रही है? ऐसा है, जो किसान है, जो एमएलए बना हुआ है और किसान है, उसको दर्द है, चाहे वो किसी पार्टी में। और जो जिसका किसानियत से कोई नज़दीक ही नहीं है, किसान के उसका व्यापारी मतलब वो उसका फील्ड ही दूसरा है, व्यवसाय ही दूसरा है, वो कुछ भी कहे, लेकिन जो किसान है चाहे किसी पार्टी में वो दुखी है। तो लोग तो कह देते हैं मुख्यमंत्री जी तो ना तो किसानी की ना कुछ और किया, तो इसका मतलब उनको दर्द है ही नहीं। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो खुद कहते हैं कि मैं किसान रहा हूँ। लोग तो कुछ भी कहें कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं तो खुद किसान रहा हूँ और किसान का दर्द बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। तो आप ईमानदारी से बताना, आपको लगता है कि वो दर्द समझ रहे हैं और पूरा अच्छे से समझ रहे हैं? बस इतने बड़े ओहदे पे बैठ के इतने बड़े आदमी होकर झूठ थोड़ी बोलेंगे, बहुत अच्छा समझ रहे होंगे। यहाँ भी मुस्कुराहट है। आप मुझे कमेंट करके बताते रहें कि आप इत्तेफाक कितना रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप ये चीज़ें जानकारी आपसे शेयर करता रहूँगा। दूसरी बात ये थी सर कि किसान आंदोलन के बाद में आपको लगता है कि पंजाब हरियाणा काफ़ी थोड़ा सा गैप इसमें आ गया था, तो कुछ किसानी के नाम पे ही सही इकट्ठे हुए हैं लोग? हाँ, इकट्ठे हुए, ये बात ठीक है कि जो गैप आया हुआ था पंजाब और हरियाणा में किसान के उसमें, वो इस किसान आंदोलन में वो खाई पार्टी हुए तो इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे का भाईचारा बढ़ा है। किसान सियासी फ़ायदा किसे? सियासी फ़ायदा किसको? जो किसान के हित की बात करेगा उसको। ये कहा जा रहा है सर, जो 3 कानून की बात हो रही है, ये पहले कांग्रेस भी लाना चाहती थी लेकिन उस वक्त नहीं लेके आई, लेकिन आज विरोध हो रहा है। सच्चाई कितनी लगती है? अगर कांग्रेस ये अध्यादेश लेके आना चाहती थी कानून, तो उन्होंने सर्वे करवा लिया होगा, उनको ये जचगी होगी कि ये अच्छी बात नहीं है, किसान इसके हक में नहीं, तो उन्होंने वापस ले लिए, मतलब नहीं ला के आई। तो हमारी पार्टी से, हमारी सरकार से
मैं समझता हूँ ये चूक हुई है कि उन्होंने भी सर्वे करवा लेना चाहिए था, किसान संगठनों से बात कर लेनी चाहिए थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अतर सिंह सैनी साफ साफ कह रहे हैं इनकी पार्टी से चूक हुई है और ये चूक बड़ी चूक साबित हो सकती है। ये चलो, मैं तो बड़ा नेता नहीं हूँ, हमारे अमित शाह जी बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने भी मानी है कि चूक हुई है, कि हमने पहले इनसे सलाह नहीं करी, कर लेनी चाहिए थी। ये थे पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी और इन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस पार्टी से किसान नाराज होता है फिर उनकी सरकार, उस पार्टी की सरकार दोबारा नहीं आया करती। इस बात से अंदाज़ा लगा लो बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं इस वक्त, जो सबसे पहला बयान जिनका आया इस 3 कानून को लेकर साफ साफ किसानों के साथ हैं। और जो SYL को लेके बीजेपी, इन्हीं की पार्टी जो ये कहती है कि हम अनशन रखेंगे 1 दिन का, उपवास रखेंगे 1 दिन का, उसके ये बिल्कुल खिलाफ है। इसको ढोंग एक तरह से बता रहे हैं कि नहीं, सरकार मैंने ढोंग नहीं बताया। एक तरह से मैंने कहा कि आप हाँ, एक तरह से आप ढोंग है, कुछ ही बताओ, क्योंकि मैंने नहीं आपने कहा। ये कहा कि मैं सर पार्टी के खिलाफ आपने सर नहीं ये बोलता। हाँ बिल्कुल नहीं बोलते, आप सबने देखा भी है। और आपने ये जरूर कहा कि सरकार जब आपकी है तो सुझाव इसको लागू देता हूं करना पार्टी चाहिए। को, ये जो सुझाव बात थे मेरे को इनके, जचती है वो बताता बिल्कुल हूं। साफ साफ सुझाव थे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि देश में, दुनिया में क्या सोचा जा रहा है किसानों को लेके, और आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं। अपने कमेंट आप ज़रूर दें। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।